आज़ाद खान, आप देख रहे हैं कि पहाड़ न्यूज़। सर मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने इस बार जो गरीबों को ये कि आप छोड़ दिया है, बिल्कुल टोटली मुआवजा नहीं, चक्की का मुआवजा नहीं, जो बड़ी डैमेज हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, मक्की ख़त्म हो गई है, क्या कहना चाहिए इसका? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने मुश्किल हालात में आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। अभी तक आज हम सभी मेरे साथ यहाँ सोरन कोट के मज़ज़ीन आप देख सकते हैं इस फ्रेम में, हम बायक ज़बान एक ही मुतालबा करते हैं कि पिछले दिनों में जिस तरीके से हैवी रेनफॉल, शदीद बारिशों, फ्लड के कारण, स्लाइडिंग की वजह से लोगों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई। सोरन कोट के लोग, जो सोरन कोट सिटी के मज़ाफ़ात में 90% आबादी रहती है, वो गाँव के लोग हैं जो मक्की की फसल इस वक्त बोए हुए हैं अपनी ज़मीनों में। मुकम्मल तौर पर 90% हमारी वो खेती किसानों की ख़त्म हो गई है, और उसके साथ साथ में कोई ऐसा गांव का मकान, पंचायतों में मकान नहीं बचा जिसको दरारें नहीं पड़ी हैं। और इसके अलावा जो दरियाए सुरन है, या इसके अलावा जिस तरह ये फजलाबाद और बीच में सांगला के दरमियान से जो नाला आता है, इसके मज़ाफ़ात में वो कैजुअल्टी भी आपको पता हुई है, और इस नाला ने ज़बरदस्त शदीद तौर पर नुकसान किया है। वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, बफलियात से जो नाला आता है, उसके मज़ाफ़ात में जितने गांव और पंचायतें मुकम्मल तौर पर वो भी तबाह बर्बाद हो गई हैं। और हाड़ी मरोड़ के नाले ने आपको पता है सोरन कोट में एक कोहराम मचाया है, और पूरी ईदगाह मार्केट उसने ख़त्म की है, और मकान जो है गिराए हैं। इसी तरह खनेतर तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। मुतालबा हमारा ये है कि 50 से ऊपर सोरन कोट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे ग्राट है, ये बह गए हैं नाला सोरन कोट की वजह से, दरिया की वजह से। इसी तरीके बाकी दरियाओं ने भी ग्राट जो हैं लोगों के, जिसके ऊपर उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों, उनके फैमिली का डिपेंड था, वो ग्राट खत्म हो गए। इसके साथ साथ में हमारी इन दरियाओं के साथ में जिनकी भी दुकानें थी, दुकानें थी, और दुकानें इस तरीके से थी कि बैंक से कर्जा लेकर हमारे नौजवानों ने लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया सामान रखा था, सारा का सारा बह भी गया उनका। कई जगहों पर आपने खुद देखा, जाके आपने अपने कैमरे में कैद की हैं तस्वीरें, और साथ में दुकानें डैमेज हो गई हैं। अब जब वो फाइलें बनाने लगे तो बात जब चली कि भाई इनका मुआवजा होना चाहिए, दुकानों का भी और ग्राहक का भी, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि अब ना ही SDRF के तहत ना ग्राहकों का मुआवजा है और ना दुकानात का मुआवजा है। अब आप मुझे बताएं, वो अनएम्प्लॉयड आदमी जिसने लोन लिया था बैंक से 1 लाख रुपया, वो सामान भी सारा उसका बैंक, और अब कहा जाए। और सुनने में आया है कि आप अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह से, हर आदमी को अल्लाह से ही मांगना है, और अल्लाह की जात पर ही हम यकीन रखते हैं। बाकी हमें पता है कि सरकारें क्या किसी को दे सकती हैं, हमारा अल्लाह पर यकीन है लोगों का, और मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर यकीन ना करे। बात ये है कि हमारा सोरन कोट के तमाम लोगों की तरफ से, ये जी शऊर लोग हैं सोरन कोट सिविल सोसाइटी के, हमारी मांग है सोरन कोट के लोगों की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको नेचुरल डिजास्टर करार दिया जाए, और नेचुरल डिजास्टर करार देने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर एक पैकेज दिया जाए जिससे ये लोग मुस्तफीद हो सके। दुकानों का जो है वो मुआवजा भी उसमें आ सकता है, ग्राहकों का भी आ सकता है, हमारी मक्की फसल का भी आ सकता है। इसके अलावा भी जो नुकसानात लोगों के हुए हैं, चाहे मकानों के हुए हैं, चाहे रास्तों के हुए, चाहे प्रोटेक्शन वाल किसी को जरूरत है से लैंड स्लाइडिंग की वजह से हुए, उसमें जो है वो कवर हो जाए, हमारा ये मुतालबा हो। साथ में इतना मैं ये भी क्या देना चाहता हूँ वक्ती सरकार को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सोरन कोट के लोगों को इतना कमजोर और बेबस ना समझा जाए। ये लोग शरीफ हैं, ये अभी देख रहे हैं, बेशक अपने घरों में मौजूद नहीं, पड़ोसियों के घर में और बाकी कहीं पंचायत के अंदर कुछ लोग शिफ्ट किए गए हैं, इनको कमजोर ना समझा जाए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक बॉर्डर के ऊपर जो है हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके रखा हुआ है, थामा हुआ है, और आपने मुल्क और कौम के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान करें। मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट तक आपके जरिए मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ
कि सुरनकोट के लोगों को हल्के में ना लें। अभी आपको देखा जा रहा है कि आप इंसाफ करेंगे इनके साथ या नहीं करेंगे, जो फ्लड विक्टिम्स है। अगर आप नहीं करते तो हमें अपनी जानों की कोई परवाह नहीं, हम बैठेंगे सड़कों पर और फिर गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन जिसने जाकर लोगों के नुकसान देखे हैं उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आप एक पार्टी से रंग रखते हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि अगर आप हमारी सुरनकोट के नौजवानों को आप नौकरी नहीं देंगे तो हम सड़कों में बैठेंगे। आप हमारी सुरनकोट की सड़कें ठीक नहीं करेंगे, हम धरने में बैठेंगे। कोई नहीं बैठता, सब हवाई बातें। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। हमारे डिप्टी सीएम सामने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सामने जाते हैं, बड़े बड़े अपने भाजपा के मंत्री सामने में जाते हैं, लेकिन वो अच्छा ही नहीं समझते कि वो जो सड़क में गड्ढे हैं उसको भरा जाए। पहली बात आजाद साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर यकीन नहीं रखता हूँ। ये गवर्नमेंट डिजास्टर है, इसमें पॉलिटिक्स और पार्टी से और लीडरशिप से ऊपर उठकर हमने आवाम गरीब आदमी की बात करनी है। यहाँ जो आदमी पार्टी के पीछे छुपेगा तो फिर आवाम की बात नहीं कर पाएगा। इस वक्त ये नेचुरल डिजास्टर है, हमें तमाम पार्टी तमाम लीडरों को इकट्ठे होकर सुरनकोट के लोगों की आवाज बननी है। और जो नाइंसाफी हो रही है सुरनकोट के गरीब और नाते बेबस यतीम बेकस बेसहारा लोगों के साथ, इनके साथ हमने जो है कंधे से कंधा मिलाकर उठना है। और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं हमारे समाज में, उनको इन गरीबों की तरफ देखना है। गवर्नमेंट कुछ नहीं दे सकती, गवर्नमेंट खुद मरी हुई है। और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो तनख्वाह के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। जो मंत्री आपने बात की, उनका घर भी तनख्वाह पर इन्हीं लोगों ने वोट दिए और उन पर चल रहा है। हमारा एक ही मुतालबा आज तमाम सुरनकोट की करीम है कि फौरी तौर पर लोगों की मदद की जाए, गरीब लोगों की तरफ देखा जाए। इस वक्त गरीब आदमी की बदवा निकली हुई, ये आपकी 7 पीढ़ी तक मैं कहूंगा कि ये असर डालेगी। फौरी तौर पर जो मिनिस्टर यहाँ आए थे, मुझे अफसोस है कि यहाँ पर सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तक महदूद रहा और ये चीफ मिनिस्टर कहाँ सोया हुआ है। अगर यहाँ सुरनकोट में आपको पता है 15 मौतें हो गई हैं, यहाँ पर कैजुअलिटीज हो गई हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे, अगर उस पर कोई सियासत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी तक हमारे सुरनकोट के लोगों के मुंह के अंदर जो है वो खून जो है सूखा हुआ है। हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चों की लाशें जो है वो उनके किसी का पाँव, किसी की टांग और किसी का हाथ जो है सुरनकोट के दरिया से मिल रहा है। बड़ी शर्म की बात है इस उमर अब्दुल्ला के लिए। तो सीएम है, तुझे पुंछ का दौरा करना चाहिए था, तुझे सुरनकोट आना चाहिए था, और तू अपने बच्चों को लेकर एसी के अंदर बैठा हुआ और तू गुश्ताबे और रिश्ते खा रहा है। तेरे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। यहाँ अगर वोट के लिए तू सुरनकोट में आएगा तो सुरनकोट के लोग जो है तुझे जवाब देंगे आने वाले वक्त में। सर, एक आखिरी सवाल है। कल मैं सांगला था 0 पर, जहाँ एक फैमिली के 4 आदमी जो है डेथ होगी, जिनकी 3 की डेड बॉडी नहीं मिली, 1 ही मिली। तो वहाँ एक लड़की थी, मेरे कैमरे के सामने आई, उसने कहा जो यहाँ भी बेइंसाफी हो रही है, हमारे सिविल लोग भी बेइंसाफी करते हैं। जो भी कोई देता है, कोई एनजीओ देता है, उनको कोई रिलीफ देता है, उसमें भी जो अमीर लोग हैं उनके नाम होते हैं, गरीबों के नाम हटाए जाते हैं। क्या कहेंगे? एनजीओ सिर्फ फोटो छिकाने तक महदूद है। यहाँ कोई आपने देखा कि किसी विलेज में, किसी गांव में जहाँ पर किसी गरीब का मकान गिरा, कोई आप मुझे एक वीडियो फोटो बताएं जहाँ पर किसी ने कोई एक बैग किसी ने आटे का या चावल का किसी को दिया हो? ये सिर्फ मोटे लोगों के लिए एनजीओ भी है, उन्हीं के नाम होते हैं। उसके बीच में मड़ा वालों को नहीं मिला अभी तक कुछ भी, दरा सांगला वालों को कुछ नहीं मिला, हाड़ी मरोट वालों को अभी तक कुछ नहीं मिला। बाकी भी हमारे जहाँ जहाँ नुकसानात हुए कोई लिस्ट नहीं, कोई बनी है लिस्ट, किसी को कुछ मिला है एनजीओ की तरफ से? ये बिल्कुल। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करूंगा कि ये अगर एनजीओ यहाँ किसी के नाम पर पैसा आपसे मांग रही है या राशन मांग रही है, यहाँ जगह पर नहीं लग रहा है। यही बात है। उसके बाद अब नाज़रीन सुनो कि किस दिन के लिए हम हुकूमतें चुनते हैं। बेहतर है कि यहाँ हुकूमत जम्मू कश्मीर में होनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई राज होना चाहिए। बस दिल्ली से जो भी चले, यहाँ जो भी एमएलए है, मिनिस्टर है, एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, जो भी है, सिर्फ अपने पेट के लिए जमीन पर कोई काम नहीं करता। मैं हूँ आपके साथ आज़ाद खान।